नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। भोजपुरी की पावर स्टार और बीजेपी के नेता पवन सिंह एक बार फिर से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के काफी ज्यादा सुर्खियों में है। सुर्खियों में पवन सिंह तब आए जब ज्योति सिंह और पवन सिंह दोनों को बीते दिन कोर्ट में पेश होना था। दोनों का तलाक का जो मामला है, आपको पता है कि अदालत में चल रहा है। कई सालों से ज्योति और पवन के तलाक का जो मामला है वो अदालत के चक्कर काट रहा है, कोर्ट के चक्कर काट रहा है, लेकिन नतीजा कुछ भी निकल करके सामने नहीं आया। अब बीते दिन ज्योति सिंह और पवन सिंह को कोर्ट में एक बार फिर से पहुंचना था, लेकिन इस बार तलाक का मामला फाइनल करने नहीं बल्कि एक मौका देने के लिए, जहां पर सुलह की बात कही जा रही थी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह से एक बार फिर से सुलह को लेकर के बातचीत की जाएगी। ज्योति सिंह वहां पहुंची, इंतजार करती रही, कई घंटों तक बैठी रही, बिल्कुल समय पर वो पहुंच गई थी। कई तस्वीरें ज्योति सिंह के कोर्ट में आने के साथ ही सामने आई। इंतजार करते करते अचानक ज्योति सिंह को ये बात पता चलती है कि पवन सिंह, जो कि उनके पति हैं, जिनसे आज उन्हें पूरा मौका मिला था आमने सामने बैठकर बातचीत करने का, सब कुछ सॉर्ट आउट करने का, एक मौका जिसकी वो तलाश कब से कर रही हैं, सालों से कर रही हैं, जिसकी वो गुहार लगातार पवन सिंह से लगा रही हैं, उनके परिवार से लगा रही हैं, उनके भाई से, उनकी माँ से, सबसे, कि एक मौका बस मुझे दे दीजिए जहां मैं और मेरे पति पवन सिंह दोनों बैठ करके बातचीत करेंगे, तलाक का जो मामला है उसे शॉर्ट आउट करेंगे, ताकि कोई गुंजाइश हो, कोई राय मशवरा के बाद कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे तलाक लेने की नौबत ना आए, बल्कि एक साथ हम वापस से आ जाए और ये रिश्ता बच जाए। काफी खुश थी तलाक के मामले में, यहाँ पहुंचती हैं कि एक मौका मिलेगा जब पवन सिंह से बातचीत करेंगी वो, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि पवन सिंह जो है वो वहां पहुंचते नहीं हैं। पवन सिंह के वकील के द्वारा ये बताया जाता है कि पवन सिंह की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है, उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, इसलिए कोर्ट पहुंचने में असमर्थ हैं। असमर्थता जताते हुए उन्होंने साफ बताया कि पवन सिंह यहाँ नहीं आ सकते हैं। निराश हुई ज्योति सिंह और फिर उनको वहाँ से निकलना पड़ा। ज्योति सिंह जब निकल रही थी तो पवन सिंह को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में वहां से जवाब आता है नो कमेंट्स, और फिर ज्योति सिंह चलती बनती है। कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ वो अब आपको बताते हैं। कोर्ट के अंदर आपको बता दें कि ज्योति सिंह ने यह साफ कहा कि वो पवन सिंह से तलाक नहीं चाहती हैं, बल्कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, जो कि हम आपको बता भी रहे थे कि ज्योति सिंह कई सालों से इस बात को लेकर के गुहार लगा रही हैं कि उन्हें तलाक नहीं चाहिए, उन्हें अपने पति से अलग नहीं होना है, बल्कि वो पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं। लेकिन पवन सिंह और उनकी माँ, उनके परिवार की तरफ से साफ साफ ये कह दिया गया है, मन से भी उनकी माँ ने साफ साफ कहा था कि कैसे भी करके उनके बेटे को छुटकारा मिल जाए। ये क्लिप काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद ज्योति सिंह ने भी एक के बाद एक कई पोस्ट सोशल मीडिया पर किया था। अब ऐसे में सवाल है कि क्या अगली तारीख जो दी गई है उस पे पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों जब आमने सामने होंगे तो क्या कोई बात बनेगी? क्या ज्योति सिंह जब बातचीत करना चाहेंगी तो क्या पवन सिंह ज्योति सिंह को वापस से अपने साथ रखने के लिए मानेंगे या फिर तलाक हो जाएगा? बता दें कि पवन सिंह की जो प्रॉपर्टी है, जो उनके पास कुल संपत्ति है, वो लगभग 16 करोड़ के आसपास बताई जाती है, जो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। लेकिन बीते दिन जब तलाक का मामला जब कोर्ट में आया था, जिस वक्त सुलह की बात नहीं की जा रही थी, तो एलिमनी की बात सामने आई थी, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि ज्योति सिंह ने कुछ 4 से 5 करोड़ रुपए की डिमांड की है और पवन सिंह वो देने को तैयार नहीं है, इसलिए तलाक का जो मामला है वो शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। पवन सिंह का जन्मदिन आया, उसके बाद वहां भी आपने देखा कि उनकी मां से जब पूछा गया, लोकसभा चुनाव के बाद की ये बात है, जब ज्योति सिंह साथ में नजर आ रही थी पवन सिंह के मंच से, तो ये माना गया कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया, वापस से दोनों एक साथ आएंगे और ये मामला जो है तलाक का वो खत्म होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही पवन सिंह का जन्मदिन आता है, जहां लोग सवाल पूछते हैं पवन सिंह की मां से कि ज्योति सिंह कहां है। तो ज्योति सिंह को लेकर के उनकी मां साफ साफ कहती हैं कि वो यहां पर नहीं है, उसको पैसा चाहिए था, पैसा मिला और वो फिर चली गई। ये वायरल बयान था पवन सिंह की मां का काफी ज्यादा, और इसके बाद से ही फिर जो मामला है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया, यानी कि बीते साल की बात। सबसे ज्यादा दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो खुल करके तब सामने आई जब विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले थे। ज्योति सिंह पवन सिंह से मिलने जाती हैं, पवन सिंह मिलने से इनकार करते हैं, वहां पुलिस पहुंचती है लखनऊ वाले घर पे, और फिर ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर लाइव आकर के सब कुछ बताती हैं कि उनके साथ यहाँ पर किस तरीके से बदसलूकी की गई। कोई पवन सिंह से बातचीत उन्हें नहीं करने दे रहा है। पवन सिंह उसके बाद पहली बार मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 15 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बताते हैं। उनके पिता पर कई आरोप लगाते हैं, ज्योति सिंह के पिता पर, कि वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी को विधायिका बनाइए और फिर आप चाहे तो इसे छोड़ दीजिए। जिसके बाद ज्योति सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया।
यही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और यही वो लड़ाई होती है जिसके बाद दोनों की जो राहें हैं वो और भी ज़्यादा जुदा होती हैं और दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो और भी ज़्यादा दिखाई देती हैं। अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट के चक्कर काट रही हैं ज्योति सिंह, बार बार पवन सिंह जो हैं वो टाल रहे हैं। देखना होगा कि अगली सुनवाई में वो पहुंचते हैं या फिर नहीं, और पहुंचते हैं तो क्या जो ज्योति सिंह मांग रही हैं कि एक बार सुलह हो जाए, वो साथ रहना चाहती हैं, तो क्या पवन सिंह मानते हैं या फिर इस बार ज्योति और पवन अलग हो जाएंगे, दोनों के बीच में तलाक का जो मामला है वो फाइनल हो जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए बिहार तक के साथ।